हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और मजे में सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। सो आई एम सोनाली फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ ग्रेड 11 चैप्टर 7 जो कि अपना परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, और इसके अंदर करने जा रहे हैं सॉल्व एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन 1 to 9। दैट मीन्स इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन जो कि है अपना कॉम्बिनेशंस का। आई एम श्योर कि आपने इसका वन शॉट वीडियो तो अब तक देख के अच्छे से समझ लिया होगा, और पहले के सारे एक्सरसाइजेस के लिए प्लीज रेफर टू द लास्ट वीडियोस बिकॉज हमने उसमें सारे क्वेश्चन कवर किए हैं। और आज के लिए करेक्ट, गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी ऑल कैन सॉल्व टुगेदर। और ये रहा हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 7.4। लेट्स सी इसमें हमें करना क्या है। इफ NC8 इज इक्वल टू NC2 देन यू हैव टू फाइंड NC2। सो सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, लेटर C, राइट। अभी तक आपने देखा था कि हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे जबकि वहाँ पे रहता था NPR टाइप की चीज़ें, राइट। दैट मीन्स वहाँ पे हम डील करते थे परमुटेशन को, और जैसे ही ये वाला लेटर आता है यहाँ पे C, इट इज़ डिनोटिंग योर कॉम्बिनेशंस, राइट। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि क्या डिफरेंस है परमुटेशंस एज वेल एज कॉम्बिनेशंस में। ओके, तो जहाँ पे हम बात करते हैं परमुटेशंस की, राइट, जब हमारा परमुटेशंस होता है तो इसका मतलब ही होता है कि ये हम बात कर रहे हैं अरेंजमेंट की। ओके, परमुटेशन का ही मतलब है अरेंजमेंट, राइट। दैट मीन्स व्हेन वी हैव टू अरेंज समथिंग तब हमारे लिए ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कि अगर सोच लो अपने पास है ABC, अगर इन तीनों को हमें अरेंज करना है टेकिंग 2 एट ए टाइम, तो हम क्या करते थे, AB, BA, BC, CB, देन CA, AC, ये 6 को हमारे पास होते थे अरेंजमेंट्स, राइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑलवेज रिमेंबर परमुटेशन का मतलब है अरेंजमेंट, और अरेंजमेंट में हम ध्यान रखते हैं ऑर्डर का। दैट मीन्स ऑर्डर एंड अरेंजमेंट इज टुगेदर इज योर परमुटेशन। और यहाँ पे हम डिनोट करते थे NPR से, जहाँ पे N जो होता था टोटल हमारे पास जो भी चीज़ें होती थी वो होता था, और R एट अ टाइम हमें जितनी चीज़ें लेनी है अरेंज करने के लिए वो होती थी। ठीक है, मे बी N हो सकता है N नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स हो, या तो नंबर हो, डिजिट हो, या तो कोई थिंग्स हो, एनिमल हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, राइट। इट डिपेंड्स कि किस तरह का क्वेश्चन है, किस तरह का सिचुएशन है। ओके, सो दिस इज योर NPR, एंड इसको हम लिखते थे फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R से। यू ऑल रिमेंबर दिस, हमने ये वाला तो लास्ट एक्सरसाइज में कर रखा है। ओके, तो ये था अपना परमुटेशंस। नाउ वी आर कमिंग टू कॉम्बिनेशंस। जब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशंस की तो यहाँ पे क्या है इंपॉर्टेंट, सिलेक्शन। दैट मीन्स यहाँ पे हम अरेंज नहीं कर रहे, यहाँ हम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो सिलेक्शन इज इम्पॉर्टेंट। ओके, तो जब भी हम बात करेंगे सिलेक्शन की, दैट मीन्स सपोज आउट ऑफ 5 हमारे पास मैंगोज है, वी आर सेलेक्टिंग 1, तो दिस इज योर कॉम्बिनेशन कि हम क्या ले रहे हैं, उसमें से कैसे सेलेक्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम बात करते हैं हमेशा NCR की। NCR का मतलब है द सिलेक्शन ऑफ R आउट ऑफ N एट ए टाइम। ओके, तो ये होता है अपना कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा NPR अपॉन फैक्टोरियल R, और इसको बेसिकली अगर हम लिखना चाहें तो दिस इज फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल N माइनस R। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर NCR। Clear? This is the combination of R item or the object out of N at a time. तो this is your combination and this is your permutation। दोनों related हैं बट दोनों एक नहीं है। ठीक है, तो ये होता है अपना combinations। अब combinations में जब इस तरह के questions आते हैं तो उसके लिए कुछ चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। मैं आपको बता रही हूँ, कुछ फॉर्मूला है जो कि आप हमेशा याद रखो, नहीं भी याद है तो बस इतना याद रखो कि ये फॉर्मूला आपको अगर पता है तो आप कोई भी वहाँ से जो थ्योरम मैं बताने जा रही हूँ, कुछ ट्रिक्स बताने जा रही हूँ, आप आराम से निकाल सकते हो। जैसे कि NCR इज ऑलवेज इक्वल टू NCN माइनस R। क्लियर? कैसे लिखा, यू ऑल नो। देखो NCR का मतलब ही क्या है, फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल N माइनस R। अगर मैं NCN माइनस R को लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, ये दिस इज फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R। जो भी यहाँ रहता है उसका हम फैक्टोरियल लेते हैं, एंड देन इनटू क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल N माइनस ऑफ होल थिंग, दैट मीन्स N माइनस N कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस फैक्टोरियल R। तो ये और ये दोनों चीज़ें सेम है या नहीं है, राइट। सो दैट्स व्हाई वी कैन राइट दिस टर्म।
क्लियर। तो ये सारी चीज़ें हमारी यूज़ होती है जब हमें इस तरह के क्वेश्चंस करने होते हैं। अब एक और बात, अगर सोचो हमारे पास है NCA एंड दैट इज इक्वल्स टू NCB, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हमेशा हमें ऐसे लेना होगा कि दिस इज शोइंग दैट A इज इक्वल टू B। जब भी हमारे पास NCA है इज इक्वल टू NCB, इसका मतलब है कि A इज इक्वल टू B। या तो फिर देखो आप इसको कैसे लिख सकते हो, जस्ट अप्लाइंग दिस फॉर्मूला व्हाट वी कैन राइट, दिस इज NC, यहाँ पे B की जगह पे वी कैन राइट N माइनस बी ऑल्सो, करेक्ट, नो प्रॉब्लम इन दिस। अब इसे और इसे मैच करो तो फिर क्या समझ में आ रहा है कि A इज इक्वल टू हियर N माइनस बी, है ना। अब A इक्वल्स टू अगर N माइनस बी है तो फ्रॉम हियर व्हाट वी आर गेटिंग, अगर B माइनस बी को हम ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या आ रहा है, A प्लस बी इज इक्वल टू हियर N। क्लियर, अंडरस्टूड। तो देखो जैसे ही हमने ये वाली बात लिखी तो यही यहाँ पे हमें यूज करना है। कैसे, आई विल शो यू कि कैसे समझ में आ रहा है, ये कैसे करना है इसे अप्लाई। तो सबसे पहले तो ये हमेशा याद रखना, जब भी हमारे पास NCA इज इक्वल टू NCB है तो डायरेक्टली फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन राइट दैट A प्लस बी इज हियर N। ओके, ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, परमुटेशन के फॉर्मूले से। परमुटेशन के ही फॉर्मूले में जब हम डिवाइड कर देते हैं फैक्टोरियल R से तो वो हो जाता है अपना कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन में फिर हम उसी फॉर्मूले पे चलाते हुए निकाल लेते हैं कि कैसे ये सारी चीज़ें आ रही हैं। ओके, तो चलो अब इसे स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली क्या है अपने पास क्वेश्चन, NC8, सो वी कैन राइट हियर वी हैव NC8 and that is equal to here NC2, करेक्ट। तो जब ऐसी बात है तो मैंने क्या बताया था, 8 is equals to 2, बट समटाइम्स ऐसा नहीं हो सकता, एज वी कैन सी कि 8 जो है 2 के इक्वल बिल्कुल नहीं है, राइट। तो इसका मतलब और क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे वी कैन राइट दिस एज NC, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, N माइनस टू और नॉट, दिस इज NCR, तो यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, NC N माइनस R, करेक्ट। और वहीं से हमने क्या निकाला था फॉर्मूला, दैट हियर नाउ इट विल बी व्हाट, 8 इज इक्वल टू 8 N माइनस टू, तो देखो 8 इज इक्वल टू N माइनस टू, सो फ्रॉम हियर 8 प्लस 2 इज हियर N एंड दिस शोज दैट N इज हियर 10, करेक्ट। हमने ये निकाल ली बातें यहाँ पे, तो ये तो मैंने प्रॉपर सॉल्व किया है फिर निकाला है, बट यू रिमेंबर अभी अभी मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था कि जब इस तरह की बातें रहती है तो हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टली बोल सकते हैं A प्लस बी इज हियर N, दैट मीन्स 8 प्लस 2 इज हियर N, और वही तो हमने यहाँ पे निकाला है, दिस एंड दिस आर सेम, करेक्ट, अंडरस्टूड। तो अगर नहीं भी याद है तब भी देखो कि आप हमेशा ऐसे सॉल्व करके निकाल सकते हो। तो जैसे ही n की वैल्यू आ गई है 10, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, वेरी सिंपल, देयरफॉर नाउ NC2 विल बी व्हाट, n की जगह पे वैल्यू रख दो, सो 10C2 एंड इट विल बी व्हाट, यहाँ पे हो जाएगा फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 10 माइनस 2, करेक्ट, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करते हैं, 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8 हो जाएगा। वाई एम राइटिंग फैक्टोरियल 8, क्यों इसको मैं फिर से पूरा एक्सपैंड नहीं करी, बिकॉज वी कैन सी हियर इन द डिनोमिनेटर वी आर ऑल्सो गेटिंग फैक्टोरियल 8, जो कि हो जाएगा यहाँ से कैंसिल, और 2 भी क्या होता है, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 इंटू 1 ओनली, तो चलो मैं वही लिख देती हूँ 2 इंटू 1, सो 2 यहाँ से कट जाएगा इसके साथ। सो व्हाट वी आर गेटिंग, बेसिकली वी आर गेटिंग हियर 9 इंटू 5 दैट इज 45। सो आवर आंसर इज 45। हमें ये कैलकुलेट करना था NC2 और उसका वैल्यू आया है 45, तो दिस इज द आंसर। क्लियर, अंडरस्टूड। तो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एंड हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है अपना डिटरमाइन एंड इफ, क्या है अपने पास, 2NC3 इज टू NC3 इज इक्वल टू 12:1, दैट मीन्स यहाँ पे हमें रेशियो को यहाँ पे इक्वेट किया गया है, दैट मीन्स वी हैव टू कंपेयर द रेशियोज हियर, राइट। तो आपको पता है कि ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, सिंपल, अगर हमारे पास ऐसा होता है कि x is to y is equals to 1:2, तो हम क्या लिखते हैं, इसका मतलब यही होता है कि x अपॉन y is equals to 1/2, राइट। यू ऑल नो दिस, ये सब तो बेसिक फॉर्मूला है, मैथ्स का बेसिक ट्रिक होता है, बेसिक हमारा थ्योरम्स होता है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो उसी पे बेस होकर ये वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे हम किसको रेशियो में लिख रहे हैं, यहाँ कॉम्बिनेशन को लिख रहे हैं, दैट मीन्स बेसिकली जो फॉर्मूला है अपना कॉम्बिनेशन का उसे लिखना होगा, एंड देन वी हैव टू इक्वेट विथ 12:1 हियर, एंड इन द सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे सेम है, देखो लेफ्ट हैंड साइड इज सेम, ओनली द डिफरेंस इज व्हाट कि राइट हैंड साइड में 12 की जगह हो गया है 11। तो जैसे ये सॉल्व करोगे वैसे आपको ये भी सॉल्व करना है। तो चलो फटाफट से इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या वैल्यू आ रही है n की। क्लियर,
सो पहले स्टार्ट करती हूँ फर्स्ट वन. सो व्हाट वी हैव यहाँ पे 2nc3, देन रेशियो में है nc3 एंड दैट इज इक्वल टू हियर 12:1. सो दिस इम्प्लाइज व्हाट, इसका मतलब है दैट 2nc3 अपॉन nc3 इज इक्वल टू 12/1. करेक्ट. ठीक है. अब चलो इसका फॉर्मूला लिख दे. तो 2nc3 का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है दैट फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2n माइनस 3, राइट. अपॉन क्या है ये nc3, नाउ वी हैव टू राइट. सो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 3 एंड दैट विल बी इक्वल टू, ऑलवेज रिमेंबर जहाँ पे रेशियो हम लेते हैं तो वहाँ पे हमें इक्वल साइन देनी होती है. सो हियर द इक्वल साइन विल बी हियर और ये होगा अपना 12/1. क्लियर, नोट प्रॉब्लम टिल हियर. चलो आप देखते हैं. तो इसका क्या मतलब है बेसिकली, देखो आप यहाँ से कैंसिल करा सकते हो बहुत सारी चीज़ें, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं इसे वापस अच्छे से लिख रही हूँ. दिस इज बेसिकली यहाँ पे फैक्टोरियल 3, यहाँ पे है 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल एंड देन वी कैन मल्टीप्लाई. देखो अपॉन है p/q अपॉन x/y, अगर होता है तो हम इसे क्या लिखते हैं, यहाँ पे ये हो जाता है. अगर देखो p/q है एंड देन हियर x/y है, सो दिस इज इक्वल टू बेसिकली p/q इंटू y/x, राइट. ये तो बहुत सिंपल मैथ है. ठीक है, तो वही करना है हमें. तो ये क्या हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर है नाउ ये चला जाएगा ये डिनोमिनेटर में. सो दिस इज दिस n माइनस 3 का फैक्टोरियल एंड देन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n. नाउ यू कैन कैंसिल, बट इसके पहले राइट हैंड साइड में भी लिख लो. सो दिस इज 12/1. अब जितनी चीज़ें कैंसिल हो सकती है यू कैन डू, बट नेवर डू द मिस्टेक कि यहाँ पे फैक्टोरियल 2n है और यहाँ फैक्टोरियल n है तो इसे आपने कैंसिल कर दिया और बचा 2. नो, वी कांट डू दैट. आपको पता है क्यों? बिकॉज 2n फैक्टोरियल का मतलब है 2n एंड देन द सेकेंड वन विल बी व्हाट, 2n माइनस 1, फिर हो जाएगा 2n माइनस 2 एंड सो ऑन इट विल गो टिल द नंबर 1, राइट. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी हम जाएंगे n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2 एंड सो ऑन. सो नेवर कंपेयर दिस टू इन दैट वे. ओके, बट हाँ इसको जो फैक्टराइज करोगे तो कभी एक पॉइंट आएगा जहाँ फैक्टोरियल n मिलेगा, देन यू कैन कट. बट उसके पहले ही आप देख लो कि अगर मैं इसे ब्रेक करूँ, एक्सपैंड करूँ, सो वी विल गेट 2n माइनस 3 समवेयर नियर ओनली, तो वहाँ से इसे कैंसिल करा सकते हैं. सिमिलरली n है यहाँ पे, तो यहाँ पे n माइनस 3 है तो यहाँ से इसे कैंसिल करा सकते हैं. तो वाई टू डील विद दिस टू. क्लियर है ना, इजी है. तो चलो यहाँ से सॉल्व करते हैं इसके आगे. सो दिस इम्प्लाइज व्हाट, फैक्टोरियल 2n को मैं लिख सकती हूँ 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2n माइनस 3. ओके, एंड देन यहाँ पे क्या है, n माइनस 3 भी था, चलो उसको भी लिख देते हैं यहीं पे, n माइनस 3 फैक्टोरियल. करेक्ट. अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या चीज़ें बच गई हैं, यहाँ पे है अपना 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल एंड देन फैक्टोरियल n है जिसे हम यहाँ एक्सपैंड करेंगे टिल n माइनस 3 के फैक्टोरियल तक. तो क्या बचेगा, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू हो जाएगा यहाँ पे n माइनस 3 का फैक्टोरियल एंड दैट विल बी इक्वल्स टू हियर 12 बेसिकली, राइट. बिकॉज 12/1 है तो उसका मतलब क्या होता है 12 ही. तो चलो 12 लिख दिया. अब देखो जो जो कैंसिल हो रहा है वी कैन डू दैट. सो फैक्टोरियल n माइनस 3 यहाँ से हो गया कैंसिल, 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल यहाँ से और यहाँ से हो गया कैंसिल. तो देखो अब यू कैन कैंसिल दिस n यहाँ पे यू स्मॉल n है. क्लियर, बिकॉज 2 इंटू n अब ये अकेला है, इसके साथ फैक्टोरियल टर्म नहीं है, सो दैट्स वाई 2n से यहाँ पे n हम कैंसिल करा सकते हैं. तो अब क्या है अपने पास बचा है 2 इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2, दैट्स ऑल. एंड डिनोमिनेटर में है n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 एंड दैट इज इक्वल टू हियर 12, राइट. अब 2 से ये हो जाएगा कैंसिल 6 टाइम में. सो अपने पास फिर क्या बच गया, अब इसे आप ब्रेक करके लिख दो तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा. करेक्ट, यही चीज़ें आ रही हैं. सी मैंने क्या किया, इसको जस्ट मल्टीप्लाई करके लिख दिया, इसको भी मल्टीप्लाई किया और इसको लेके जा रही हूँ मैं राइट हैंड साइड. सो 6 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस n माइनस 2n एंड देन माइनस माइनस प्लस 2, दैट्स ऑल. तो चलो अब सारे n वाले टर्म को इनफैक्ट एक साइड ले आते हैं और फिर सॉल्व करते हैं. राइट हैंड साइड में सिर्फ 0 छोड़ेंगे सो दैट हमारा क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और फिर उसको सॉल्व करना है तो आप सबको पता है हाउ टू डू. सो यहाँ पे क्या बच रहा है, 4n स्क्वायर है, यहाँ पे है ये 6n एंड देन प्लस 2 एंड दिस साइड ऑल्सो 6n स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 3n इंटू 6.
सो -18n आ रहा है एंड देन +12, राइट। अब सबको एक साइड ले आते हैं तो क्या हो जाएगा अपना, करेक्ट, इतना ही आ रहा है। 2n स्क्वायर -12n +10, अब 2 सब जगह से कैंसिल कर दो तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा 6n एंड देन +5 एंड दैट इक्वल्स टू 0। सो नाउ यू ऑल नो कि हमें कैसे सॉल्व करना होता है। 5 × 1 5 है। अब यहाँ पे 6 को ऐसे ब्रेक करना है सो दैट ये 5 के टर्म में हो जाए। तो क्या हो जाएगा, 5 यहाँ पे और 1 को अगर हम करें तब भी हो जाएगा ब्रेक। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से कि n स्क्वायर -5n -n +5 इक्वल्स टू 0। सो नाउ इफ वी विल सॉल्व दिस देन व्हाट यू विल गेट, n -5 into here n-1 and that equals to 0। और जब इसे सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा अपने आप को, तो इसके बाद मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ। सो बेसिकली व्हाट वी आर गेटिंग, n इक्वल्स टू 1 and 5। तो दो चीज़ें आ रही हैं n की वैल्यू 1 and 5, बट ये डायरेक्टली यहाँ से आंसर मत लिख देना। डू यू रिमेंबर हमने ऐसे ही क्वेश्चन किए थे परमुटेशन में, वहाँ पे भी हमें चेक करना पड़ा था कि क्या ये दोनों आंसर वैलिड है। सिमिलरली वी हैव टू चेक इन दिस कॉम्बिनेशन ऑल्सो। तो देखो 1 and 5 आया है, बट हमारे पास क्वेश्चन में क्या था, जो हमने पहला क्वेश्चन ये स्टार्ट किया था सॉल्व करना, तो सबसे पहले था 2nc3 एज वेल एज nc3। तो जब nc3 की हम बात करते हैं दैट मीन्स फॉर nc3 टेल मी, अगर मैं यहाँ 1c3 लिखूँ तो क्या पॉसिबल है इसको कैलकुलेट करना, नहीं, राइट, बिकॉज यहाँ पे फिर हो जाएगा। इनफैक्ट 2nc3 भी पॉसिबल नहीं है जब 1 में रख दूंगी n की वैल्यू, बिकॉज हमेशा n जो है वो यहाँ r से हमेशा ही बड़ा होता है, राइट। सो दिस इम्प्लाइज फॉर nc3 n कैन नॉट बी लेस देन 3, राइट। ये छोटा हो ही नहीं सकता 3 से, देयरफॉर n कैन नॉट बी इक्वल टू 1। सो हैंस what will be the value of n? n will be equal to only 5. So this is the answer for this particular question number 1. Clear? Understood? समझ में आ गई बात कि कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो सेम तरीके से आप ये सेकेंड पार्ट इसका सॉल्व कर सकते हो। क्या डिफरेंस होगा, देखो यहाँ तक सब कुछ सेम है, द ओनली डिफरेंस विल बी हियर। क्लियर इजंट इट, बिकॉज यहाँ पे देखो 2nc3 है, यहाँ पे भी 2nc3 nc3, तो जैसे एक्सपैंड किया है, जैसे हमने यहाँ पे इसको कट किया है वैसे ही करेंगे, बट यहाँ पे इक्वल साइन के बाद जो 12 था नाउ इट विल बिकम व्हाट 11। तो उसके बाद बस सिंपल तरीके से आप सॉल्व कर दो। तो चलो मैं यहाँ तक नहीं सॉल्व करी, इसके बाद बस सॉल्व करके आपको डायरेक्टली दिखा देती हूँ। ओके, तो जनरली यही होगा हमारे पास जब इसको आप सॉल्व करोगे। सो व्हाट वी हैव 2nc3 is to nc3 and that is equal to 11:1, राइट, यही है। इसको जब हमने सॉल्व किया और कट किया तो यू विल गेट दिस ओनली। इसके बीच में सारे टर्म जैसे हमने किए थे लास्ट वाले क्वेश्चन को वैसे ही करना है, तो सारे स्टेप्स वैसे हो गए। यहाँ पे आ गया 11, अब ये 2 से तो कैंसिल हो नहीं सकता, तो दैट मीन्स वी हैव टू जस्ट सॉल्व इट लाइक दिस ओनली। तो जनरली क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। तो व्हाट विल बी हियर 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर माइनस ये है अपना -2 4n, देन यहाँ पे -2n, तो दैट मीन्स -6n, देन +2 हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय हियर इट इज़ व्हाट n स्क्वायर माइनस यहाँ पे 3n हो जाएगा एंड देन -+2 एंड दैट इज इक्वल टू हियर 11। करेक्ट, यही है। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं वापस। तो क्या हो जाएगा, ये 8n स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा 12n एंड देन +4 एंड दैट इज इक्वल टू हियर। अब मैं इसको लेके जा रही हूँ राइट हैंड साइड में, तो 11 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस इज 11n स्क्वायर माइनस 33n एंड देन +22। सो नाउ जस्ट टेक ऑल द थिंग्स वन साइड। तो क्या हो जाएगा, ये इतना ही आ रहा है। अब देखो 3 हर जगह कॉमन है, सो वी कैन जस्ट कैंसिल इट आउट। तो क्या बच रहा है अपने पास, n स्क्वायर -7n एंड देन +6 एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो अगर इसे आप सॉल्व करो सिमिलर टू दैट लास्ट क्वेश्चन ओनली, यहाँ पे 6 है और यहाँ 7 है, तो वी कैन जस्ट ब्रेक 7 एज 6 एंड 1 के फॉर्म में। सो बेसिकली वी आर गेटिंग व्हाट n इक्वल्स टू 1 and 6, राइट। तो हमारे पास n की वैल्यू आ गई है 1 and 6 को। टेल मी कि क्या n की वैल्यू 1 हो सकती है अगेन, नो, राइट। व्हाट इज द रीजन, सेम जो कि हमने यहाँ सॉल्व करके देखा था कि n कैन नॉट बी लेस देन 3। जब ये हो ही नहीं सकता तो वी कांट टेल कि n की वैल्यू 1 होगी। तो व्हाट वी कैन राइट, यहीं पे मैं लिख देती हूँ, सिंस n cannot be less than 3, therefore n is not equal to 1, hence what will be the value of n here, only 6। तो the answer of this question is n equals to 6। तो लास्ट में आया था 5, अभी आ गया है 6। So yes, this question is completed over here। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3 एंड here is the next question, जो कि क्वेश्चन नंबर 3। देखो इसमें क्या करना है, how many chords can be drawn through 21 points on a circle
बहुत ही सिंपल, जितना छोटा क्वेश्चन है बेसिकली आंसर भी उतना ही छोटा है इसका, है ना, बहुत ही ईजी है। देखो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का जो चैप्टर है ना, ये सिंपलेस्ट होता है अगर आप इसको अच्छे से समझ जाओ। नहीं समझोगे तो यू विल डू द मिस्टेक, क्या पता है उसमें या तो आप परमुटेशन लगा दोगे या तो कॉम्बिनेशन लगा दोगे, आपको समझ में नहीं आता है। बट ऑलवेज रिमेंबर, बस 2 चीज़ें याद रखनी है। परमुटेशन का मतलब है अरेंजमेंट, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे कॉम्बिनेशन का मतलब है सिलेक्शन, ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके, दैट मीन्स अगर मैंने ए बी लिखा है और बी ए लिख दिया तो दैट मीन्स दिस इज व्हाट परमुटेशन। जहाँ पे इस तरह की चीज़ें अलाउड है तो परमुटेशन होगा। जहाँ पे ए और बी को साथ में लेना है, इसका मतलब या तो ए बी लिखो या तो बी ए लिखो, अगर ऐसा वाला टर्म है दैट इज योर कॉम्बिनेशन। ओके, ये है एकदम उसको समझने का जो बेसिक फंडा है। ये समझ गए तो आप ना कभी भी इसमें मिस्टेक नहीं करोगे। अब देखो क्यों मैंने ये बात आपको वापस दोहराई है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कॉर्ड्स की, राइट। यू रिमेंबर क्या होता है कॉर्ड? यस, जब हम एक सर्कल की बात करते हैं तो वहाँ पे कोई भी 2 पॉइंट ले लो ऑन द सर्कल, कोई भी 2 पॉइंट, ठीक है। उसको जब हम मैच करते हैं तो वही तो हो जाता है अपना कॉर्ड, है ना। ऐसे इन्फिनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स आर देयर, राइट। अपना जो डायमीटर है, डायमीटर भी है ना एक कॉर्ड, बिकॉज वो सेंटर से होता हुआ जाता है, समझ रहे हो आप? क्लियर? दैट मीन्स यहाँ पे भी एंड पॉइंट को जब हम ज्वाइन करते हैं तो वी आर गेटिंग 1 कॉर्ड, और वो अपना सबसे बिगेस्ट वाला कॉर्ड होता है। ये सब चीज़ें तो आपको सर्कल के बारे में पता है ऑलरेडी, राइट। तो यहाँ पे हम क्यों से डील कर रहे हैं, क्या मैं आपको बताना चाह रही हूँ, दैट मीन्स क्या बोला गया है क्वेश्चन में, कितने ऐसे कॉर्ड बनाए जा सकते हैं थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। दैट मीन्स नाउ वी हैव, इस तरह के जो पॉइंट्स हैं ऐसे 21 पॉइंट्स हैं अपने पास। ओके, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ जो पॉइंट्स है अपने पास दैट इज हियर 21। अब हमें यहाँ से इनसे बनाना है कॉर्ड्स, तो दैट मीन्स कितने हमें चाहिए कॉर्ड्स बनाने के लिए? करेक्ट, ओनली 2। दैट मीन्स आउट ऑफ 21 वी नीड ओनली 2 एट अ टाइम। करेक्ट, ऐसा तो नहीं है 21 के 21 को साथ में हम जोड़ दें तो वो बन जाएगा, नो। अगर उसको जोड़ोगे आप तो उसके लोकस में मिलेगा आपको सर्कल। बस अगर कॉर्ड बनाना है दैट मीन्स 2 पॉइंट इज नीडेड, और वहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं और वो बनता है अपना कॉर्ड। करेक्ट, तो दैट मीन्स इस 21 से हमें लेने हैं ओनली 2 एट अ टाइम। तो अब कैसे ले, क्या हमें परमुटेशन लगाना है या कॉम्बिनेशन, कैसे समझ में आएगा? क्या बताया था मैंने आपको, अगर ए बी की हम बात किए हैं और यहाँ पे अगर हमने बी ए की बात की है तो ये दोनों एक ही चीज़ बताएगा। अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, जब हम बात कर रहे हैं सिलेक्शन की, और सिलेक्शन का मतलब ही होता है अपना कॉम्बिनेशन। बट अगर हम बात कर रहे हैं इन दोनों की सेपरेटली, दोनों ही करेक्ट है, तो हम बात कर रहे हैं किसकी? परमुटेशन की। करेक्ट, बिकॉज यहाँ हमें अरेंज करना है। तो यहाँ अगर कोई भी 2 पॉइंट लिया, चलो अभी मैं बताने के लिए ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट ले रही हूँ। ओके, तो मैं या तो चलो इसका नाम रख देती हूँ ए और इसका नाम रख देती हूँ बी, दोनों पॉइंट का। तो अगर मैं ड्रॉ करूँ ए टू बी और आपको मन किया है ड्रॉ करने का बी टू ए, तो टेल मी कि क्या दोनों में कोई डिफरेंस है? नहीं, राइट। यहाँ पे या तो ए बी बोलूँ मैं या तो फिर बी ए बोलूँ, दोनों उसी कॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसे यहाँ पे दिखाया गया है इस दोनों पॉइंट से। करेक्ट, दैट मीन यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे? यहाँ हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन की, बिकॉज वी आर सेलेक्टिंग 2 पॉइंट एट ए टाइम आउट ऑफ 21, बिकॉज हियर ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। या तो आप ए को बी से ज्वाइन करो या बी को ए से ज्वाइन करो, हमारे पास एक ही कॉर्ड मिलने वाला है, 2 नहीं। ओके, क्लियर, अंडरस्टूड। तो अब तो कुछ बचा ही नहीं इस क्वेश्चन में, क्या लिखेंगे हम? बस इसका आंसर लिख देंगे। सारा फंडा यहीं पे था, अब बस आपको रिप्रेजेंट करना है इसका आंसर। तो चलो इसका आंसर भी देख ले। सो क्या लिखेंगे हम आंसर? जो भी अपने पास वर्ड्स में क्वेश्चन होता है उसी तरह का रिप्रेजेंट करता हुआ आंसर हो जाता है। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे है हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन। सो आई विल राइट हियर द टोटल नंबर ऑफ कॉर्ड्स दैट कैन बी ड्रॉन through 21 points on a circle is the selection of 2 points at a time out of 21, and that is given by nothing but 21C
2, यही है अपना आंसर। अब बस इसे आप एक्सपैंड कर दो तो दिस इज व्हाट, बेसिकली 21 इंटू 20 इंटू फैक्टोरियल 19 एंड दैट डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 21 माइनस 2 कितना होता है, फैक्टोरियल 19 ओनली। सो दैट्स वाई ये दोनों हो गया कैंसिल। 2 फैक्टोरियल का मतलब ही होता है ओनली 2, सो दिस 2 विल बी कैंसिल्ड बाय दिस 20, सो 10, सो 10 इंटू 21, वेरी सिंपल, दिस इज 210। सो बेसिकली इन 21 पॉइंट से वी कैन ड्रॉ कितने सारे कॉर्ड्स, ओनली दिस 210। क्लियर, अंडरस्टूड। तो यही था इसका सिंपल सा आंसर ऑफ दिस सिंपल क्वेश्चन। तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड हियर इज आवर क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या करना है, in how many ways can a team of 3 boys, okay, 3 boys की टीम and 3 girls, that means equal है, boys का नंबर भी इक्वल है और गर्ल्स का भी इक्वल है, वैसा ही टीम बनाना है हमें, be selected। look here, पहले से ही ये वर्ड दे दिया गया है सेलेक्टेड, तो आप तो कोई कंफ्यूजन बचा ही नहीं, राइट। सिलेक्शन का मतलब ही दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉम्बिनेशन, राइट। तो चलो कॉम्बिनेशन तो समझ में आ गया सिलेक्शन से। फ्रॉम कितने बॉयज, 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, दैट मीन्स टोटल जो अपने पास बॉयज के नंबर है वो है 4 और गर्ल्स का नंबर है 4। इनमें से हमें इस तरह से सेलेक्ट करना है सो दैट टीम में सिर्फ और सिर्फ 3 बॉयज आए इस 5 में से, और गर्ल्स 4 जहाँ पे हैं उनमें से 3 गर्ल्स आए, ओके। वो कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो अब इसे बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको पता है कि सबसे पहले जैसे वर्ड्स में लिखा गया है तो सबसे पहले आपको भी वर्ड्स में पहले आंसर का निकालना पड़ेगा फॉर्म। तो क्या लिखेंगे, इन हाउ मेनी वेज है, सो दैट्स वाई तो पहला आंसर होगा द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज, राइट, इन विच अ टीम, द रिक्वायर्ड टीम इज सेलेक्टेड। क्यों मैंने रिक्वायर्ड वर्ड डाला है, बिकॉज ये है मैजिकल वर्ड, लिखने से ही हमें बाकी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यू रिमेंबर परमुटेशन में मैंने आपको बताया था, तो चलो लिख देते हैं। हियर द टोटल नंबर ऑफ ways for selecting the required team is equal to, देखो क्या लिखा है मैंने, here the total number of ways for selecting the required team इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, यहाँ पे है अपने पास 5 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स। 5 में से सेलेक्ट करना है हमें 3 बॉयज़ को और 4 में से सेलेक्ट करना है 3 गर्ल्स को। और देखो साथ में है एंड वर्ड, तो आपको मैंने परमुटेशन के चैप्टर में भी बताया था कि एंड का मतलब होता है जस्ट लाइक अज्यूम की इंटरसेक्शन, दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों को हमें साथ में लेके चलना है। एंड है तो उसका मतलब होगा अपना लगेगा मल्टीप्लिकेशन वाला प्रिंसिपल, ओके। और जब और की बात करते हैं तो वहाँ हो जाता है एंड वाला, ये हो जाता है यूनियन के फॉर्म में। तो ऑलवेज रिमेंबर और वर्ड जब भी आएगा तो दैट मीन्स इट इज़ रिप्रेजेंटिंग योर यूनियन, और यूनियन रिप्रेजेंट करता है एडिशन को। जब हम बात करते हैं एंड की, जब ये टर्म आता है तो ये रिप्रेजेंट करता है अपने मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल को, और ये होता है बेसिकली इंटरसेक्शन। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में एकदम फिक्स होनी चाहिए, ओके। तो चलो ये फिक्स है। अब यहाँ पे आराम से आपको पता चल रहा है 5 में से जब 3 को सेलेक्ट करना है तो क्या मतलब है, करेक्ट, वी आर टेकिंग द कॉम्बिनेशन आउट ऑफ 5 एट अ टाइम, वी आर टेकिंग 3, सो दिस इज फॉर बॉयज, multiplied by, why, because the and word is there, so that's why multiplication principle will be there। और यहाँ क्या हो जाएगा, 4C3, that means out of 4 girls we are selecting 3। बस अब इसको सॉल्व करो और लिख दो आंसर। तो क्या हो जाएगा, 5 into 4 upon 2। क्यों लिख दिया है मैंने डायरेक्टली इसे ऐसा, देखो यहाँ पे अब ऐसे ही जनरली जब आप सॉल्व करने लग जाओगे तो आप भी ऐसे फटाफट ही लिखोगे, हर बार आपको एक्सपेंड करने की ज़रूरत भी नहीं है। वाई, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस 3 होगा, यही होगा। तो क्या है बेसिकली फैक्टोरियल 5 को हम लिखते हैं 5 इंटू 4। देखो वहाँ तक जाना है जहाँ तक यहाँ पे जो बड़ा टर्म है यहाँ है, दैट मीन्स अगर 3 है दैट मीन्स फैक्टोरियल 3 तो कैंसिल हो ही जाएगा, सो दैट्स वाई 5 इंटू 4 लिखा। अब डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, दूसरा टर्म है यहाँ 5 माइनस 3, तो दैट्स वाई फैक्टोरियल 2, तो दैट्स वाई मैंने 2 लिखा, ओके। कोई भी कन्फ्यूजन लगे एक लाइन और लिख लो और अच्छे से एक्सपैंड करके आंसर करो, ओके। तो चलो ये लिखा, मल्टीप्लाइड बाय सिमिलरली यहाँ क्या हो जाएगा 4 एंड देन इंटू फैक्टोरियल 3 तो कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड बाय यहाँ पे फैक्टोरियल 1 ओनली, सो दैट मीन बेसिकली 1। सो व्हाट वी आर गेटिंग,
ये हो गया कैंसिल, तो 5 इंटू 2 होता है 10 इंटू 4 हो जाता है 40. सो आंसर इज हियर 40. सो ऐसे 40 वेज हैं जिसमें हम ऐसी रिक्वायर्ड टीम को सेलेक्ट कर सकते हैं आउट ऑफ दीज गिवन नंबर्स. क्लियर, अंडरस्टूड. तो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5. एंड आवर क्वेश्चन नंबर 5 सेज फाइंड द नंबर ऑफ वेज ओके ऑफ सेलेक्टिंग 9 बॉल्स. यहाँ भी वर्ड आ गया है सिलेक्शन का, तो आपको समझ में आ गया है कि क्या करना है. करेक्ट, वी हैव टू टेक द कॉम्बिनेशन. ओके, सो फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम 6 रेड ओके 5 वाइट बॉल्स एंड 5 ब्लू बॉल्स. इफ each selection consists of 3 balls of each color. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. अपने पास है टोटल यहाँ पे, सबसे पहले तो मैं लिख देती हूँ आपके लिए. देखो, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो कोई कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए आप क्या करो, जो भी है आप एटलीस्ट जिससे आप समझ सकते हो. जैसे 6 रेड, मैंने आर लिख दिया यहाँ पे, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि 6 रेड बॉल हैं. ओके, तो आपको भी अगर लिखना है तो पूरा लिखो, जैसे भी आपको समझ में आया वो लिख लो एक बार. ओके, तो यहाँ पे 6 रेड बॉल हैं, ठीक है. यहाँ पे है 5 वाइट बॉल्स, ठीक है, डन. देन 5 ब्लू बॉल्स भी हैं. ओके, दैट मीन्स अपने पास है टोटल इतने सारे बॉल ऑफ डिफरेंट कलर्स. अब हमें यहाँ से सेलेक्ट करना है कितने, 9 बॉल्स को. दैट मीन्स आउट ऑफ दिस वी हैव टू सेलेक्ट 9 बॉल्स. अब 9 बॉल्स में कैसे होने चाहिए, इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर. दैट मीन्स इस 9 में से हमें 6 में से चाहिए कितने, 3 रेड बॉल चाहिए. देन हमें यहाँ पे जो वाइट है उसमें से भी 3 ही चाहिए, और यहाँ जो ब्लू है उसमें से भी 3 ही चाहिए. यही है अपना क्वेश्चन, दैट्स ऑल. अब क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो आंसर तो आ ही जाना है ना. क्या करना है, सिलेक्शन है, दैट मीन्स कॉम्बिनेशन. सेलेक्ट करना है क्या, 3 बॉल को, कौन से कलर का, रेड कलर का. और रेड कलर कितने हैं, 6. दैट मीन्स क्या हो जाएगा सिलेक्शन का वेज 6C3. करेक्ट. एंड है, दैट मीन्स यहाँ पे टोटल सिलेक्शन है 9 बॉल का. दैट मीन्स इस 9 में अपने 3 है रेड कलर के, एंड 3 है वाइट कलर के, एंड 3 है अपने ब्लू कलर के. एंड वर्ड हमेशा आया है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन वाला प्रिंसिपल लगाएंगे और फिर हम आंसर निकालेंगे. क्लियर, अंडरस्टूड. तो बस यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, हियर द रिक्वायर्ड, बस मैं यहाँ मैजिकल वर्ड लगा दी हूँ, आप सब समझ जाओ क्या मतलब है. जो भी क्वेश्चन में वही मतलब है उसका. द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, ठीक है. और क्या है, बस एक वर्ड लिख देती हूँ, ऑफ सेलेक्टिंग 9 बॉल्स, ऑफ सेलेक्टिंग 9 बॉल्स इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा अपना, अभी अभी मैंने बताया था 6 में से लेना है 3, तो 6C3 मल्टीप्लाइड बाय, अगेन है यहाँ पे 5 वाइट बॉल, सो 5C3 एंड देन मल्टीप्लाइड बाय ब्लू भी है अपना 5, सो 5C3. अब कुछ नहीं है, इसको बस आपको सॉल्व करना है और आंसर लिखना है. तो बहुत ही सिंपल है. चलो मैं इसको सॉल्व भी करती हूँ. तो देखो मैं क्यों सॉल्व कर रही हूँ, बिकॉज कॉम्बिनेशन में जनरली बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो आप मिस्टेक ना करो, इसलिए मैंने आपको बस एक रफ आइडिया दे दिया है दैट कैसे कैसे हमें हटानी है चीज़ें और ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है. ऑलवेज रिमेंबर, जब भी मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो यू शुड फोकस ऑन कि अपना 10 वाला टर्म आ जाए, ठीक है, या तो 5 वाला टर्म आ जाए, तो मल्टीप्लिकेशन में सा ईजी हो जाता है. ओके, तो यहाँ पे क्या है, 6 इंटू 5 इंटू 4 कर दिया. वाई, बिकॉज 3 कैंसिल हो गया. अब एक तो 3 बचेगा ही, तो 3 इंटू 2 कर दो, बिकॉज फैक्टोरियल 3 का मतलब ही यही है. ओके, मैं 1 नहीं लिख रही बिकॉज उसका कोई यूज़ नहीं है. देन हियर 5 इंटू क्या हो जाएगा 4 अपॉन क्या हो जाएगा 2 ओनली, बिकॉज 3 फैक्टोरियल कट गया. सिमिलरली ये भी वही हो जाएगा. करेक्ट. अब देखो 2 इंटू 2 हो जाता है 4, तो चलो इसको कैंसिल करा दिया मैंने यहाँ से. 3 इंटू 2 हो जाता है अपना 6, तो चलो कैंसिल करा दिया. बचा क्या, 5 इंटू 4 होता है 20, 5 इंटू 4 होता है 20, 20 इंटू 20 इंटू 5, वेरी सिंपल. चलो आंसर लिख दो, क्या हो जाएगा. सो दिस इज बेसिकली 20 इंटू 20 इंटू 5, तो ये क्या है 20 इंटू, ये हो जाता है अपना 100. सो वेरी सिंपल, दिस इज 2000. सो द आंसर इज हियर 2000. दैट मीन्स हियर द टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वेज ऑफ सेलेक्टिंग 9 बॉल्स आउट ऑफ दिस गिवन बॉल्स आर 2000 वेज. देख रहे हो कितने सारे आंसर समझ में आ रहे हैं अब हमें. तो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6. और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 6. लेट्स, इसमें क्या करना है, determine the number of 5 card combinations, okay, out of a deck of 52 cards, if there is exactly one ace in each combination. That means यहाँ पे जो चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने उसे यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है.
लेकिन उसके पहले अगर आपने मुझे बताओ कि कार्ड्स को अच्छे से पढ़ा है या खेला है या कभी इसको देखा ही नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, बिकॉज कार्ड सबका फेवरेट गेम होता है और ये बहुत ही रिक्वायर्ड भी है आपके मैथ्स वाले चैप्टर में, राइट। प्रोबेबिलिटी में हो या कॉम्बिनेशन वाले में, जैसे इस तरह के क्वेश्चन में देख रहे हो आप कितना यूजफुल है। तो कार्ड्स तो मेरा तो बहुत फेवरेट गेम है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि 52 कार्ड्स होते हैं अपने पैक में। ऐसे भी बोला जाता है ताश के 52 पत्ते, राइट, तो वही है 52 पत्ते। तो यहाँ पे 52 कार्ड्स। तो इसके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो चलो मैं एक थोड़ा सा रफ आइडिया दे दूँ। तो इसमें जनरली होते हैं अपने 2 कलर, एक होता है रेड और दूसरा होता है अपना ब्लैक, ओके। अब रेड के अंदर भी इसको हम डिवाइड करते हैं 2 तरीके से। कैसे? यहाँ पे सूट्स की हम बात करते हैं, जो ये होता है SUITS हम बोलते हैं। यहाँ पे टोटल जो सूट्स होते हैं वो होते हैं अपने 4। सूट्स जो होते हैं अपने 4 में जनरली नाम जो होता है इस तरीके से होता है। देखो, एक तो आपने पढ़ा होगा हिंदी में, अगर पढ़ा होगा तो वो है आपका, एक है पान का पत्ता, राइट, तो उसको हम बोलते हैं हार्ट, तो वो रेड में आता है, तो ये हो गया आपका हार्ट, ठीक है, हार्ट्स होते हैं। दूसरा होता है जो रेड कलर का होता है उसको हम कहते हैं डायमंड, उसको अगर हिंदी में बोलो तो टिकरी भी बोलते हैं बहुत लोग, तो ये हो गया आपका डायमंड्स, ठीक है। और फिर ब्लैक के अंदर भी ऐसी ही चीज़ें होती हैं, 2 चीज़ों में से भी डिवाइड किया जाता है 2 सूट्स में। वो क्या क्या होते हैं? एक होता है क्लब, जिसको हम बहुत लोग चिड़ी भी बोलते हैं, तो ये हो गया क्लब हिंदी में। और फिर इंग्लिश में दूसरे का नाम होता है स्पेड, जिसको हम बोलते हैं काला पान, ओके, तो ये हो गया। दैट मीन्स अपने पास है टोटल 4 सूट्स और इस 4 सूट्स के अंदर सब जगह पे होते हैं 13 कार्ड्स। तो देख लो 13 into 4 कितने होते हैं? यू ऑल नो, यस इट इज़ 52, सो दैट्स व्हाई वी हैव 52 कार्ड्स, ओके। तो इस तरह से डिवाइड किया गया है। अब इन 13 कार्ड्स में जो ये 3 होते हैं ना कार्ड, उसको कहते हैं हम फेस कार्ड। तो ये है फेस कार्ड और सब में वो ही 3 होंगे फेस कार्ड। तो यहाँ पे भी 3 फेस कार्ड है, यहाँ पे भी 3 फेस कार्ड है और यहाँ पे भी है 3। दैट मीन्स बेसिकली जो अपने पास फेस कार्ड टोटल हो गए कितने? 12। और क्या क्या होते हैं वो फेस कार्ड? उसमें होता है राजा, रानी और गुलाम। तो उसको हम क्या कहते हैं? किंग, क्वीन एंड एक होता है अपना जैक। तो किंग, क्वीन, जे और जैक जो होता है, राजा, रानी, गुलाम, इसमें क्या होता है? फेस बना हुआ होता है, ओके। तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज फेस कार्ड, फाइन। तो अब ये 3 कार्ड हो गए, तो बचे कितने? 10 कार्ड। तो इसमें से जो 10 कार्ड होते हैं उसमें होती है नंबरिंग, बट जो पहला नंबर होता है उसे हम 1 ना लिख के क्या लिखते हैं? एस लिख देते हैं और वहाँ बस जो भी ऐसे होगा ना सूट्स का, तो वो यहाँ पे प्रिंटेड होता है। अगर हार्ट है तो एक हार्ट उसमें बना हुआ रहता है, डायमंड है तो एक डायमंड बना हुआ रहेगा, क्लब है तो ऐसे करके जो फ्लावर होता है वो बना रहता है, ठीक है। अगर स्पेड है तो फिर वो भी बना रहता है, ओके। तो इस तरह से चीज़ें वहाँ पे बनी हुई होती हैं। तो वो होता है अपना एस और वहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है ए से। तो आउट ऑफ दिस 10 वी हैव 1 एस और बाकी जो नंबर है वो 2, 3, 4, 5 till 10 तक होता है, जो कि हम दहला भी बोलते हैं। तो ऐसे ही करके सब में इसी तरह से यहाँ पे रिप्रेजेंटेड होता है। तो अब मुझे बताओ कि आउट ऑफ दिस 52 कार्ड कितने एस है? करेक्ट, ओनली 4। सो वी हैव नाउ 4 एस बिकॉज एक होगा हार्ट का, दूसरा होगा डायमंड का, तीसरा होगा अपना क्लब का और चौथा होगा स्पेड का। तो यहाँ पे हमें उसी के बारे में जाननी है बातें, ओके। सो डन, ये था पूरा कार्ड का कहानी। यहाँ पे अगर कार्ड आप समझ गए तो आप कभी नहीं भूलोगे कि क्या क्या इसमें होती है चीज़ें, ओके। तो चलो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो क्या है अपने पास? सबसे पहले तो 52 कार्ड्स है टोटल। अब इसमें से हमें सेलेक्ट करना है क्या? देखो, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन, ऐसे भी कॉम्बिनेशन वर्ड बोल दिया गया है। दैट मीन्स 5 कार्ड जब लेने, दैट वी आर सेलेक्टिंग, वी आर नॉट अरेंजिंग हियर समथिंग, दैट मीन्स हमें सिलेक्शन की ही बात करनी है, दैट्स वाई द कॉम्बिनेशन। तो 5 कार्ड हमें इसमें से लेने हैं, उसका कॉम्बिनेशन देखो, मैं अगर उठाऊँ 5 कार्ड तो कुछ भी हो सकता है, राइट। सिमिलरली अगर आप उठाओ तो ऑब्वियसली वो डिफरेंट होगा, हो सकता है सेम भी हो, बट इट कैन बी पॉसिबल दैट वो डिफरेंट हो। बट वो जो डिफरेंट कार्ड कॉम्बिनेशन हम लोग निकालेंगे उस 52 में से, उसमें से ये 5 ऐसा होना चाहिए कि उसमें देखो एग्जैक्टली 1 एस शुड बी देयर। दैट मीन्स इस 5 में से एक जो है वो तो एस का कार्ड होना ही चाहिए, ठीक है। समझ में आ गई बात? दैट मीन्स वो कैसे होगा? ऐसे तो नहीं रैंडमली हम लोग उठा लेंगे। दैट मीन्स 4 एस हमें पता है, दैट मीन्स 4 एस को एक जगह निकाल के रख दिया जाएगा। अब फिर यहाँ पे बचे हैं जितने कार्ड, कितने बचेंगे? आउट ऑफ 52 अगर हमने 4 एस को अलग कर दिया है,
ये एस हो गए, और जो बचे बाकी वो कितने हो गए, टेल मी, जो बाकी रेस्ट कार्ड्स हुए, करेक्ट, दिस इज 48। तो दैट मीन्स 48 कार्ड्स यहाँ पे हैं और यहाँ है 4। अब आप जब सेलेक्ट करोगे तो क्या करना है, 4 में से एक कोई निकाल लो, चलो एक निकाल लिया, और यहाँ से 48 में से कितने निकालने होंगे सो दैट हमारे पास 5 आ जाए। यहाँ से एक लिया है और यहाँ से हमें कितने लेने पड़ेंगे, यहाँ से हमें लेने पड़ेंगे 4, सो दैट मीन्स 4 और 1 का कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, ये 5। सो 5 टोटल कार्ड इस तरीके से निकालना है कि एक हो एस और बाकी कहीं से भी हो सकता है। डन, अंडरस्टूड। तो ये सारी बातें थी क्वेश्चन की जो हमें समझना ज़रूरी है बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन। बिना इसके समझे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो यू विल डू द मिस्टेक। ओके, सो दिस इज द डन थिंग। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हमें देखना है 4, सो दैट मीन सबसे पहले तो जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू राइट इन द वर्ड्स ओनली। तो यहाँ पे डिटरमाइन करना है नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू, बेटर होगा दैट वी हैव टू राइट हियर टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड। क्यों, बिकॉज अगर रिक्वायर्ड लिख दोगे तो यू डोंट हैव टू राइट कि हमें 5 कार्ड लेने हैं और एग्जैक्टली वहाँ पे 1 एस होना चाहिए, राइट। ये सारी नीड ही खत्म हो जाएगी लिखने की। क्या लिखने पे, ये दिस रिक्वायर्ड वर्ड। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड 5 कार्ड कॉम्बिनेशन विल बी व्हाट, 4 में से लेना है हमें 1, सो व्हाट विल बी दिस 4C1, दैट मीन्स वी आर सेलेक्टिंग 1 एस आउट ऑफ दिस 4, एंड देन एंड वर्ड है। देखो अभी तक ये बात कंप्लीट नहीं हुई है, दैट्स वाई वी हैव टू यूज एंड वर्ड, और उसके लिए हमें करना होता है मल्टीप्लाई व्हाट, दिस 48 कार्ड्स में से हमें लेने हैं कितने, 4 कार्ड्स। सो दिस इज द आंसर। सो बेसिकली अगर चाहो तो इसको आप इसी तरह से रहने दे सकते हो, या तो फिर इसको सॉल्व करके और फिर उसका आंसर लिख सकते हो। तो या तो फिर आंसर लिख दो 48C4 इंटू 4C1, सो दिस इज द आंसर, और अदरवाइज इसको सॉल्व करो और फिर लिख दो आंसर। तो क्या हो जाएगा वो, दिस इज 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45। क्यों मैं टिल 45 तक गई, बिकॉज 44 तो यहाँ पे देखो 48 माइनस 4 कितना होता है, 44 फैक्टोरियल, वो कैंसिल हो जाएगा। सो बचेगा यहाँ पे फैक्टोरियल 4, तो दैट मीन्स 4 3 2, और ये क्या है 4C1, और 4C1 क्या होता है 4 ओनली, वाई, बिकॉज 4 बाई 1 फैक्टोरियल इंटू क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 जो कि 3 फैक्टोरियल होता है, सो दैट्स वाई ओनली 4। तो अब इसे कैंसिल करा दो और फिर सॉल्व कर लो। सो ये क्या है 3 इंटू 2 6 हो जाता है, सो दिस इज 8 टाइम्स। सो यहाँ पे बस इसको मल्टीप्लाई करना है 47 इंटू 46 इंटू 45 इंटू 8 और लिख देना है आंसर। तो आई एम श्योर यही आंसर मिला है आपको। तो या तो आप पूरा मल्टीप्लाई करके यहाँ तक लिखो, बट बेसिकली इट इज़ एडवाइजेबल कि जब आपका बहुत लंबा आंसर आ रहा है और वो ईजी नहीं है मल्टीप्लाई करना, देन यू कैन लीव टिल हियर ऑल्सो। तो यहाँ पे भी आंसर छोड़ा जा सकता है, या तो फिर यहाँ तक आप सॉल्व करो, दोनों ही करेक्ट हैं। क्लियर, डन, अंडरस्टूड। तो चलो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 7। लेट्स सी इसमें क्या करना है। इन हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम, ओके, ऑफ 11, ठीक है, फ्रॉम 17 प्लेयर्स इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बोल, ओके, इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स। ओके, दैट मीन्स हमारे पास जो क्रिकेट टीम यहाँ बनेगी 11 की, उसमें कैसे होना चाहिए, सबसे पहले तो अपने पास टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं वो है 17। डन, इसमें से हमें चाहिए कितने, 11 चाहिए। अब 11 में से एग्जैक्टली हमारे पास 4 बॉलर्स होने चाहिए, ठीक है, और इस 17 प्लेयर्स जो है अपने पास, उनमें से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 ऐसे प्लेयर हैं जो बॉलिंग कर सकते हैं। डन, तो दैट मीन्स हमें यहाँ से सेलेक्ट करना होगा बॉलर्स को जो होने चाहिए एग्जैक्टली 4। तो कहाँ से, फ्रॉम द पर्सन हु कैन बॉल, राइट, तभी हमें बॉलर्स मिलेंगे। तो यहाँ से 5 में से हमें सेलेक्ट करना होगा 4 बॉलर्स को। अब बचे कितने, जब 17 में से 5 हम हटा देंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे, यहाँ पे बचेंगे अपने पास 12, करेक्ट। तो 12 प्लेयर्स में से अब हमें कितने लेने होंगे, हमें टोटल चाहिए 11, तो 4 हमने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है, तो अब कितने चाहिए, टेल मी, 7 ओनली। सो नाउ वी हैव टू सेलेक्ट 7 प्लेयर्स आउट ऑफ दीज रिमेनिंग 12 प्लेयर्स जो कि बॉल नहीं कर सकते, करेक्ट। तो अब ये 7 और 4 मिलके बन जाएंगे कितने, 11। अंडरस्टूड, क्लियर। तो ऐसे ही एक पिक्चर के फॉर्म में क्वेश्चन को समझने के लिए ड्रॉ कर लिया करो, या तो साइड में लिख लिया करो, तो आपके पास बिल्कुल क्लियर पिक्चर आ जाएगा। ओके, वी हैव 17 प्लेयर्स, उसमें से 5 जो है वो बॉल कर सकते हैं।
अब हमें चाहिए एक क्रिकेट टीम जिसमें चाहिए 11 प्लेयर्स। डन। अब 11 में से जो 4 है एग्जैक्टली 4 बॉलर्स चाहिए, तो 4 बॉलर्स कहाँ से आएंगे? इन 17 में जो 5 है जो कि बॉल कर सकते हैं उनमें से लेने होंगे, तो 4 यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये सिलेक्शन हो गया है, दैट मीन्स 11 में से 4 तो प्लेयर सिलेक्टेड हैं। अब बचे कितने? 7। तो 7 कहाँ से मिलेंगे? जो यहाँ पे 5 हमने ऑलरेडी इसी में से तो निकाला हुआ है, तो दैट मीन्स बचे कितने? 12। सो 12 में से हमें सेलेक्ट करने होंगे नाउ 7, सो दैट विल बी योर टोटल 11 प्लेयर का टीम। क्लियर? अंडरस्टूड? तो बस अब वर्ड्स में लिखना है और आंसर लिख देना है। क्या करना है? यहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं, दैट्स वाई क्या होगा? सेलेक्ट वर्ड इज देयर। ऐसे भी समझ में आ रहा है कि अरेंजमेंट का कोई सीन नहीं है, यहाँ सिलेक्शन का सीन है, सो दैट्स वाई इट इज कॉम्बिनेशन वाला प्रॉब्लम। तो चलो लिख दे आंसर। हियर द कितने सारे वेज यहाँ पे कैसे पूछा गया है? इन हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम? तो हम क्या लिखेंगे? द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच अ रिक्वायर्ड क्रिकेट टीम इज सेलेक्टेड। क्यों लिख दिया? तो उसमें हमें ये नहीं लिखना होगा कि एग्जैक्टली 4 वहाँ पे चाहिए हमें बॉलर्स और आउट ऑफ दिस। क्लियर? तो रिक्वायर्ड वर्ड अगर यूज कर लोगे तो हमारा बहुत सारा राइटिंग जो है वो स्किप हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर द टोटल नंबर ऑफ 11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये? अब टेल मी, यहाँ से 5 से करना है सेलेक्ट हमें 4 को, सो दिस इज योर 5C4 एंड होगा बिकॉज अभी तक हमने सिर्फ 4 प्लेयर सेलेक्ट किए हैं और कितने चाहिए हमें? एंड चाहिए 7 प्लेयर्स, सो दैट्स वाई मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगा। और यहाँ पे कितने बचे थे रिमेनिंग? 12, सो दिस इज 12C। यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 7, सो दिस इज योर आंसर। अब इसे सॉल्व कर दो, तो क्या हो जाएगा? ये 5C4 क्या होता है? एक्चुअली हमेशा याद रखना, जब भी अपने पास NCN-1 है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो यहाँ पे n। वाई? या तो फिर अगर अपने पास NC1 है तब भी ये डायरेक्टली हो जाएगा n। कैसे? लेट्स सी दिस साइड, दिस इज योर फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-1 अपॉन n-n+1 फैक्टोरियल हो जाएगा। करेक्ट? तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका, ये तो कैंसिल हो गया, फैक्टोरियल 1 तो पता ही है, यहाँ पे n है और यहाँ पे n-1 फैक्टोरियल है, तो ये कैंसिल हो जाएगा फैक्टोरियल साइन के साथ, तो क्या बचा? n ओनली। सिमिलरली जब ये है तो क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल n-1, तो ये भी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, तो बचा क्या? सिर्फ n। तो ऑलवेज रिमेंबर NC1 हो या तो फिर NCN-1 हो, इट विल गिव यू n। सो यहाँ पे क्या है? 5C4 जो कि होता है जस्ट इससे एक छोटा, सो दैट्स वाई 5। अब यहाँ क्या है? 12C7, तो क्या लिखेंगे? 12 इंटू 11 इंटू हो जाएगा 10, देन 9 एंड देन 8 एंड यहाँ पे मैंने 7 फैक्टोरियल इसलिए नहीं लिखा बिकॉज 7 फैक्टोरियल को मैं कैंसिल करा रही हूँ। 12 माइनस 7 होता है 5, सो 5 4 3 2। तो अब कैसे कैंसिल कराना है? 5 को करा दिया कैंसिल, यहाँ पे बचा अपना 4 इंटू 3, यहाँ से 4 इंटू 3 हो गया 12, ये हो गया कैंसिल। 2 से मैं इसे कैंसिल करा देती हूँ 4 टाइम्स, तो बचा क्या अपने पास? 11 इंटू यहाँ पे है 36 एंड देन यहाँ पे 0 कर लो, तो नाउ यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई 11, दैट मीन्स 110 इंटू 36 मल्टीप्लाई करो और लिख दो आंसर। So this is your 3960 answer. That means total number of ways of selecting the required cricket team of 11 is 3960 ways. So this is the answer for this particular question. Now let's move to question number 8. और ये रहा अपना next question जो कि question number 8. Let's see इसमें क्या करना है. A bag contains 5 black and 6 red balls. ओके तो सबसे पहले तो मैं बैग बना लेती हूँ. एक बैग है अपने पास, उसमें है कितने? 5 ब्लैक बॉल्स हैं एंड 6 रेड बॉल्स हैं. डन. ये अपना क्वेश्चन. अब डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड. सेलेक्टेड वर्ड डायरेक्टली यूज कर दिया गया है, नो कन्फ्यूजन. क्या करना है हमें? कॉम्बिनेशन अप्लाई करना है. क्या करना है अब? इनमें से हमें बाहर लेने हैं 3 रेड बॉल और फिर कितने चाहिए? इन विच 2 ब्लैक बॉल्स और चाहिए 2 ब्लैक बॉल्स. तो बेसिकली वी हैव टू हियर टेक आउट 5 टोटल. यहाँ पे अपने पास है 11 बॉल्स, उसमें से हमें चाहिए 5 बॉल्स. किस तरह से? जो 3 होने चाहिए वो रेड बॉल और 2 जो होने चाहिए वो ब्लैक बॉल को हमें सेलेक्ट करना है. वेरी सिंपल क्वेश्चन. तो चलो फटाफट आंसर लिख दो. तो दैट मीन्स यहाँ पे है द टोटल नंबर ऑफ required ways
डायरेक्टली बस मैं इतना ही लिख देती हूँ, इसी में सारा कुछ आ जाएगा। वाई? बिकॉज रिक्वायर्ड वर्ड यूज कर लिया है। सो द टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वेज इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, किस में सेलेक्ट करना है हमें, ब्लैक करने हैं 2 सेलेक्ट आउट ऑफ 5, सो यहाँ पे हो जाएगा 5C2 इनटू, बिकॉज उसके साथ ही साथ एंड वर्ड है, सो दैट्स वाई नाउ 6 रेड बॉल्स से हमें लेने हैं 3 रेड बॉल्स, तो 6C3, दैट्स ऑल, सो सिंपल। बस अब इसको सॉल्व करना है और आंसर लिखना है। तो क्या हो जाएगा, ये 5 4 एंड देन 3 मैं नहीं लिखूंगी बिकॉज 5 - 2 कितना होता है, फैक्टोरियल 3 ही। तो चलो अब मल्टीप्लाई का साइन दे दिया है तो लिख दिया, एंड दिस इज योर फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3। हियर ऑल्सो 6 4 5 4, अब ये हो गया आपका फैक्टोरियल 3, यहाँ पे भी फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3, बिकॉज 6 - 3 कितना होता है, 3 ओनली। तो ये हो गया कैंसर, ये हो गया कैंसर, और क्या बचा, 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 6 ओनली, क्योंकि 3 इंटू 2 होता है 6, तो यहाँ से मैं इसको कैंसिल करा देती हूँ। 2 हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल, तो बचा कितना, 5 इंटू 2 10, एंड हियर इट इज 5 इंटू 4 20. So we have answer as 200. So we have here 200 ways. Correct? So this is the answer. Now let's move to the question number 9. और ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 9। लेट्स सी इसमें क्या करना है। In how many ways can a student choose a program of 5 courses, ठीक है, if 9 courses are available and 2 specific courses are compulsory for every student? Okay, nice question। और बहुत कुछ रिलेटेड भी आपके जनरल लाइफ से, राइट, जो अपना डे टू डे लाइफ होता है, इसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखो, मतलब बेसिकली अपने पास है 9 कोर्सेज, तो जस्ट मैं एग्जाम्पल के लिए दे रही हूँ। सोचो कि आपका स्कूल है, आपके स्कूल में आपको 9 कोर्सेज जो हैं उनमें से है पहला मैथ्स, देन फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, और फिर है इसमें एक है फिजिकल एजुकेशन, देन है म्यूज़िक, और फिर है डांस, और सपोज एक मैं और दे रही हूँ आपको, संस्कृत है। ओके, सपोज यही सारे सब्जेक्ट्स हैं अपने पास। डन, तो ये हो गया ना 3 3 6 और 7 8 9, यस 9 सब्जेक्ट्स हैं। इसमें से बोला गया है 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपलसरी, मतलब 2 जो कोर्सेज है वो तो कंपलसरी है। तो चलो सपोज मैं लिख दे रही हूँ कि ये जो है फिजिकल एजुकेशन वाला कोर्स, ये, और साथ में चलो मैं दे देती हूँ आपको म्यूज़िक, ये दोनों जो है वो कंपलसरी सब्जेक्ट है। सपोज जस्ट अज्यूम करना है आपको, ठीक है, तो ये दोनों कोर्सेज जो है आपके कंपलसरी है। दैट मीन्स जितने भी स्टूडेंट उस स्कूल में है, क्लास में है, उन सबको ये दोनों तो लेना ही लेना है। अब बचे कितने, उसको चाहिए टोटल 5 कोर्सेज, तो 5 में से 2 तो फिक्स हो गया है, बचे 3। अब उस 3 को सेलेक्ट करना होगा कहाँ से, इन बचे हुए अपने पास जो है 7 कोर्सेज में से। तो देखो क्वेश्चन में ही आपका आंसर आ गया। 2 फिक्स्ड हैं, हमें सेलेक्ट करने होंगे 3, दैट मीन्स वी हैव टू सेलेक्ट हियर। करेक्ट, अरेंज का तो कोई सीन ही नहीं है, ना ही ऑर्डर का, बस हमें लेना है वहाँ से। अपने पास है 7 सब्जेक्ट्स ना, उन 7 कोर्सेज में से हमें बस कोई भी 3 कोर्सेज चूज करने हैं। दैट मीन्स वी हैव टू सेलेक्ट द 3 कोर्सेज। तो अपने पास यहाँ पे है रिमेनिंग 7 कोर्सेज, सो 7C3 करना होगा। अभी तक बस 3 हुए, इसके साथ 2 जो है वो कंपल्सरी सब्जेक्ट, तो वो कैसे निकलेगा, 2C2 से ही। 2 हैं उसी में से, दैट में जनरली 1 वेज ही होता है। ऐसे भी आपको पता है कि जो NCN होता है वो क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n इंटू n - n का फैक्टोरियल, जो कि क्या होता है, ये हो गया कैंसल, और ये होता है 0 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 1 ओनली। तो ये NCN को लिखो, यहाँ पर बस 1 लिखो, बिकॉज ये तो सेलेक्ट करना ही है। दैट मीन्स ओनली 1 वे है आपके पास इसको सेलेक्ट करने का। करेक्ट, तो दैट्स वाई दिस लिखो, या तो फिर सिर्फ यहाँ पे 1 लिख दो। सो दिस इज द ओनली आंसर, सो सिंपल। जस्ट सी, अगर ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता तो क्विकली आपका आंसर निकल गया, दैट्स ऑल डन, राइट। तो चलो जस्ट वर्ड में लिख देते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन यहाँ पे, इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम, तो क्या लिख सकते हैं, हियर द टोटल नंबर ऑफ वेज फॉर सेलेक्टिंग, और यू कैन राइट चूजिंग, बिकॉज यहाँ पे वर्ड किया गया है यूज चूज करने का। तो चलो मैं चूजिंग लिख देती हूँ, चूजिंग 5 रिक्वायर्ड कोर्सेज। क्यों मैंने लिख दिया रिक्वायर्ड कोर्सेज, बिकॉज रिक्वायर्ड के अंदर ही वो टर्म आ गया आपका कि अपने पास है 2 स्पेसिफिक कोर्सेज जो कि कंपल्सरी हैं। दैट्स वाई रिक्वायर्ड कोर्सेज
इज इक्वल टू क्या है यहाँ, हियर द टोटल नंबर ऑफ वेज फॉर सेलेक्टिंग और चूजिंग 5 रिक्वायर्ड कोर्सेज इज इक्वल टू कितने हैं, 9 कोर्स है टोटल, उसमें से अपने पास 2 जो है कंपल्सरी है, दैट्स मीन्स 2C2 इनटू बचे 9 में से 2 निकल गया 7, तो 7C कितने 2 सेलेक्ट हो गया है तो बस 3 करना है सेलेक्ट, सो दैट्स ऑल डन। अब बस इसको सॉल्व कर लो, सो दिस इज 1 ओनली एंड हियर 7 6 5 4 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना 3 इंटू 2, ये हो गया इसके साथ कैंसिल, तो दैट मीन्स ओनली हियर 35 वेज आर देयर इन विच दिस कैन बी सेलेक्टेड, दैट्स ऑल। सो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन जो कि थे कॉम्बिनेशंस के अच्छे से समझ में आए हैं। अब आप आराम से डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन है अपना परमुटेशन का और कौन सा कॉम्बिनेशन का, और सॉल्व कर सकते हो, राइट। सो डोंट फॉरगेट दिस इज लर्नो हब, और फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू और हमारे साथ बने रहो।